Good morning and Jai Hind, dear students. Today I am going to teach you a new topic, that is percentage, which is in your money chapter only. ये money chapter में ही है, but it is on page number 108 in decimal chapter, beyond the chapter, right? मतलब chapter से थोड़ा हटके. It's not a chapter for you, it's just a topic. You need to understand two type of question. Okay, so I'm going to explain you. Concentrate here and do it. But it is included in your money chapter, right? ये आपके मनी चैप्टर में ही परसेंटेज है, सो डोंट फॉरगेट कि ये कोर्स में नहीं है या ये नहीं आएगा. Percentage and bill, these two topics are different topics which we have added in money chapter. ठीक है, in money chapter bill and percentage is also included. So I am going to teach you today percentage. So now let's start. All right, before starting the chapter we have to write down some important topics. After bill you have to write on a new page. सबसे पहले न्यू पेज में आपको लिखना है हेडिंग परसेंटेज. राइट डाउन percentage on a new page, right? After that you need to write down like this: 50%. Okay, 50%, that means 50, and this is what percent sign, right? So wait a minute, let me erase this. All right, you can see 5050, and this is what percent sign. परसेंटेज का साइन क्या होता है? दिस वन. सो दिस मीन्स 50%. इसका मतलब क्या है? 50%. सो ना परसेंट क्या होता है? यू हैव टू राइट डाउन इन अ न्यू पेज. परसेंट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? परसेंट मीन्स हंड्रेड्स. डेसिमल पढ़ा है आपने, सो THS लग जाता है तो क्या होता है? इट कम्स इन डेसिमल प्लेस. सो परसेंट मीन्स hundreds, not tenth, hundreds. So next line, per hundred or for every 100. इसका मतलब होता है हर एक 100 के लिए, for every 100. Now here you have to write off also, 50% off. ठीक है. Now so next line में, so 50% is equals to 50% का मतलब क्या हुआ? 50/100, क्योंकि ये क्या है? हंड्रेड्स प्लेस. तो जब डबल जीरो नीचे लगते हैं तो दैट मीन्स इट्स THS. नाउ 50% ऑफ मीन्स, इसका क्या मतलब है? 50% ऑफ मीन्स जब आप जाते हो, समटाइम्स आप देखते हो ना कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, शॉप पे जाते हो शॉपिंग करने, सो वहाँ पे लिखा होता है ना 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30%, अप टू 50%. तो इसका मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स उतना परसेंट उस अमाउंट में डिस्काउंट है ना. तो ये किससे रिलेटेड हुआ? मनी चैप्टर से रिलेटेड है. सो 50% ऑफ मीन्स कि जो चीज़ 1000 की थी उसमें 50% डिस्काउंट मिल गया, तो दैट मीन्स वो हाफ प्राइस की हो गई. तो 1000 की चीज़ कितने की मिली? 500 की. सो दिस इज 50% ऑफ. So you will write like this: 50% off means for every 100, हर एक 100 के लिए 50%. ठीक है. For every 100 rupees, for every 100 rupees. So you can write like this 100. Okay, or you can put rupees symbol like this. Let me write it bigger. Wait. For every, I'm writing here once again 100 rupee. ठीक है, आई एम राइटिंग दिस हियर एंड देन ब्रैकेट में ₹100. ऑलराइट, सो दैट मीन्स कि वो कितने का हो गया अमाउंट? मान लो अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो वो कितने में मिल गई हमें? 50 रुपीज़. सो क्या लिखेंगे? 50 रुपी लेस. अब क्या करना हमें? 50 रुपीज़ लेस नीड टू बी पेड. हमने क्या करना पड़ा? 50 रुपये कम पे किए. अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो हमने 50 रुपीज़ कम दिया. ठीक है. फर्स्ट यू नीड टू राइट दिस एंड देन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज 50% एज अ फ्रैक्शन और डेसिमल.
Done this much? Now, understand this. Percent, I will be giving you PDF, so not to worry about. Percent as a fraction एंड डेसिमल दोनों में बताएंगे कि फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे परसेंट होता है. क्या है? 50%. दैट इक्वल्स टू 50. मैंने बताया 50 100, इसका मतलब ये होता है. तो अब हम किसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? अभी मैंने बताया 50/100. अब इसी को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल फॉर्म क्या होता है? 50/100 है, ठीक है. बट अगर हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे? रिड्यूस, छोटा करेंगे. कैसे करते हैं? एक जीरो यहाँ से कट हुआ, एक यहाँ से, क्या बचा? 5/10. अभी और रिड्यूस हो सकता है. किसकी टेबल में आता है? 5. 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा. तो ये रिड्यूस हो गया. दैट मीन्स ये क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके, ये पढ़ाया था मैंने आपको डेसिमल चैप्टर में. नाउ अब इसका हमें डेसिमल फॉर्म करना है. ये तो हो गया फ्रैक्शन फॉर्म. अब डेसिमल करना है. 50/100 है, ठीक है. अब इसको हमें रिड्यूस करना है डेसिमल में. तो हम कैसे करते थे? डबल ज़ीरो है तो दैट मीन्स कि 50 लिखते थे और 2 ज़ीरो के पहले हम क्या लगाते थे? डेसिमल. सो दैट इक्वल्स टू 0.50, ठीक है. तो ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म में. ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी. नाउ आफ्टर दिस लेट्स डू द क्वेश्चन. इसके बाद हमें क्या करना है? क्वेश्चन. ये क्लियर हुआ? ये डेसिमल चैप्टर से रिलेटेड है कि आप क्या होता है. सो इट मीन्स 50% अगर लिखा है, 50% लिखा है, इट मीन्स 50/100. अगर 20% लिखा है सो इट मीन्स 20/100. इफ देयर इज 90%, दैट मीन्स 90/100. 10% है सो 10/100. क्लियर? जितना परसेंट होगा, लाइक 20% है तो 20 लिखेंगे एंड अपॉन 100. परसेंट का मतलब है अपॉन 100. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. आफ्टर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहले क्वेश्चन 1 हेडिंग डालना है and it is on the page number 108. if you want to see you can see page 108 पे ये है. now change to a fraction, change to a fraction in the लोएस्ट फॉर्म. क्या करना है हमें? फ्रैक्शन में चेंज करके उसको छोटा करना है. लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट टर्म. देन चेंज टू, फिर डेसिमल में भी चेंज करना है. चेंज टू अ डेसिमल. दिस इज योर क्वेश्चन. ये आपका क्वेश्चन है. नाउ पहला क्वेश्चन है 20%. अब इसको हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में और फिर डेसिमल में. अभी जैसे मैंने करके बताया था. कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 20/100, ठीक है. नाउ वी विल डू व्हाट? हम क्या कर सकते हैं? 0 0 कट किया, क्या बचा? 2/10. अब 2 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में. 10 किस में आता है? 2 की टेबल में. कितने टाइम्स? 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा. तो हम यहाँ लिखेंगे 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा. राइट? सो हमें ये मिल गया लोएस्ट फ्रैक्शन. ये हो गया हमारा फ्रैक्शन. ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया, लोएस्ट. अब नाउ वी नीड टू राइट डाउन इन डेसिमल. डेसिमल में करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली वी राइट दिस न्यूमरेटर एज इट इज. लिख दिया. यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2 0. तो हमें कहाँ लगाना है डेसिमल? 2 के पहले. सो दिस इज योर डेसिमल फॉर्म. So this is your answer. All of you note it down and understand. This question you have already done in fraction chapter. जब हम fraction और decimal पढ़ रहे थे हमने ये कराया है ना. fraction में convert करना, decimal में convert करना. This is the same thing कि percentage को हम कैसे fraction में convert करेंगे and percentage को decimal में कैसे करेंगे. Right? After question number 1, we are going to do the next question. Let's do 2 more question and then I will give you some homeworks, okay, that you need to do in your notebook. इसमें सबसे पहला काम क्या करना है? हाउ टू डू. स्टेप्स क्या होते हैं? रिमूव द साइन ऑफ परसेंट. हमने सबसे पहले परसेंट का साइन हटाना है, ठीक है. देन राइट एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर. इसको क्या करना है? हमें फ्रैक्शन में लिखना है. पहले हमने क्या किया? परसेंट का साइन हटाया और क्या किया? 20/100 लिख दिया. लास्ट स्टेप उसको रिड्यूस करना, छोटा करना. राइट?
All right. So now next question. Question number 2. 60% है, ठीक है, 60%। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम परसेंट का साइन हटाना है, तो हम 60 बाई क्या लिखेंगे? 100। रिड्यूस कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है? रिड्यूस। हमने ऑलरेडी परसेंट का साइन हटा के इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। नाउ वी विल रिड्यूस इट। 0 0 कट गया। 6/10 कौन सी टेबल से डिवाइड होगा? 2। 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। इससे छोटा हो सकता है? नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन आंसर। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू टेक आउट? डेसिमल ऑल्सो। सो 60/100 को जो हम सॉल्व करेंगे क्या करेंगे? वी विल राइट अगेन 60 एज इट इज। 2 0 है तो 2 के पहले क्या लगेगा? हियर 2 प्लेस के पहले डेसिमल। ये हमारा क्या हो गया? डेसिमल। सो दिस इज योर आंसर। Understood? Now try to do third 25%. All of you try to do by your own. 25%. First remove the percent sign, then write in fraction 25/100 upon 100 लिखेंगे, right? और फिर उसको reduce करना है. Do it. Third 25%. 25/100 लिखा. Now अब ये किस टेबल से जाएगा? Yes, 5 की टेबल से. How many times? 5 5 5 ज़ा है ना, 5 5 ज़ा. So we will write here 5 and ये 5 2 ज़ा and this. Again it is divisible by 5. अभी भी 5 की टेबल से जा रहे हैं. How many times? 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा है ना, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा. ये हमारा आ गया आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में. Now reduce it to decimal also. Change into decimal. क्या लिखते हैं हम? As it is. यहाँ पे 2 डिजिट है. Here also 2 0. So क्या करना है हमें? 2 के पहले पॉइंट लगाना है. This is our decimal answer. Now I am giving you some homework. Few question as homework that you have to do. अपने से करना है, right? I am writing the questions for homework. Then I will be sharing with you the question number 2. ये तो question 1 था, ये आपको already आता था. We have done the division. Now homework question is 1 2 3 and 4. 40%. Next 75%. This is your homework. Note it down. 90% and 180%. Okay, when there is for example 230% ऐसा अगर है 3 डिजिट का, तो इसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे कैसे करोगे देख लो एक बार. डोंट गेट कंफ्यूज. 2 डिजिट के पहले ही आपको डेसिमल लगाना है. तो क्या हो जाएगा? 2.30. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. 2 के पहले लगाना है, तो यू विल काउंट एंड पुट डेसिमल बिफोर 2 डिजिट. ऑल राइट. सो लेट मी इरेज दिस. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. Now after this question we will be doing the question number 2, right? So let's do the question number 2. It's very important. Done this much? Noted down the homeworks? Okay, all right. Now I'm going to write down the question number 2. This is not in your book, ये आपके book में नहीं है, but you have to do. Find 20% ऑफ 120. ये क्या चीज़ हुई? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो एंड यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग और उस पर है 20% ऑफ. मान लो 500 की कोई चीज़ है 500 की, सो 20% ऑफ ऑन 500. तो आप निकाल सकते हो ना कि कितना हमें ऑफ मिला, कितना हमें लेस करना है उसमें ऐसे. सो दैट इज़ द थिंग. फाइंड 20% ऑफ 120. कैसे सॉल्यूशन करेंगे? लुक हियर. सबसे पहले हम 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे. 20/100. हमेशा याद रखना है परसेंट का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना है? अपॉन 100. नाउ 20% ये हो गया. ऑफ की मीनिंग मैंने ऑलरेडी बताया था. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 20% ऑफ 120. नाउ दिस इज द मेथड टू सॉल्व. अब इसके बाद हमें क्या करना है? फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन सीखा था आप सबने. सो दैट वी आर गोइंग टू यूज. You can see here there are 2 0 and here also we have. So हम कट कर सकते हैं 1 0 से 1 0 and here 1 0 to 1 0. Now what is left here? 2 upon 1 multiplied by 12. And you all know that कि हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड. So 2 12s just multiply.
12 टू ज़ा 24 एंड अपॉन 1 आया है, सो हम नीचे डिनोमिनेटर के 1 को रिमूव कर सकते हैं. दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू इन फ्रैक्शन चैप्टर. सो व्हाट इज द आंसर? 24. राइट? अंडरस्टूड? कैसे सॉल्व किया? लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. एक बार और इसको मैं करके शो कर रही हूँ आपको, ध्यान से देखना. ऑल राइट, one more time I'm telling the same question and then we will do the other questions. Understand the steps. First step, 20% को लिखना है. 2020 अपॉन 100. परसेंट हटा दिया हमने, 100 लिख के. हियर ऑफ की मीनिंग क्या होती है? मल्टीप्लाई. फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 120. ओके, ऑल राइट. सो नाउ यू कैन सी ये 20/100 हमने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 120. नाउ वी हैव टू रिड्यूस. अब हम रिड्यूस कैसे करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड. सो वी कैन कट दिस जीरो विद दिस एंड देयर इज वन मोर. ये भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम रिड्यूस करते हैं. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 12 and we multiply numerator, remember that. So 12 twos are 24 upon 1 we got, that is 24 आंसर. अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो हम उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. बट इफ देयर इज इन न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 है, वी कांट रिड्यूस दिस. वो हम नहीं हटा सकते, रिमूव नहीं कर सकते. ऑल राइट. सो नाउ आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी. ठीक है, क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन बी करेंगे. So B is find 30% of 90 का 30% फाइंड आउट करना है. सो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे? 30% को लिखेंगे 30/100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड देन 90. अगेन सेम थिंग, वी कैन रिड्यूस जीरोस. ठीक है, एक जीरो के साथ एक जीरो ही कट होता है, सारा नहीं कट सकते. सेकेंड के साथ सेकेंड. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट इक्वल्स टू 9 3s are 27/1. आंसर क्या आया? 27, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से 1 हटा सकते हैं. ऑल राइट. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर बी. नाउ आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर सी, और उसमें रुपीज़ है. जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी दैट इज देयर ओनली. सो क्वेश्चन नंबर सी, understand it. Okay, find 25% of rupees 300. 300 रुपये का 25% हमें निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी शॉप पे गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई, दैट इज़ ऑफ 300 रुपीज़, और उस पर 25% डिस्काउंट है. तो जब हम 300 का 25% निकाल लेंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा दैट मीन्स वो हम 300 में से माइनस करेंगे. आई विल शो यू दैट ऑल्सो. राइट? Alright, so how to do? We will write 25/100. ठीक है, and off means multiply का sign, and then here we have 300. So now see, 25 and 100 में हम डिडक्ट नहीं कर पा रहे zeros, but we can deduct here, right? So now we will reduce 0, 1 0 deducted with 1 0, and second 0 deducted with second 0. Now what is left? 25/1 multiplied by 3. So now what we have to do? 25 multiplied by 3. So you can do in rough, but I know the answer. 25 3s are 75, and upon 1 है, so we can remove that. And now question अगर आपका रुपीज़ में है, so you have to write the answer in rupees. So अगर 25% of 300 किसी अमाउंट का हमने निकाला, तो 75 निकाला. सो दैट मीन्स कि हमें वो कितने का पड़ जाएगा? रुपीज़. यहाँ पे 10 - 5 5, या 9 - 7 2, एंड 225 रुपीज़ की हमें वो चीज़ पड़ेगी. बट दैट यू नीड नॉट टू डू. ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही थी कि अगर आप कुछ सामान लेने जाओ, आपको पता है कि 20% ऑफ है, तो आप उस अमाउंट का 20% फटाफट निकाल के आप रिड्यूस करके चेक कर सकते हो. राइट? सो दिस यू डोंट हैव टू डू. आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. नाउ आफ्टर दैट आई एम गिविंग यू होमवर्क इन दिस ऑल्सो. समझ में आया? पहले परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. सबसे पहला स्टेप, इसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, देन मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन
If there is 0, you can remove and then directly multiply, right? So this is the method. Alright, so now the time for homework. Your homework is find 15% of 60, and second, find 25% of 50. If you want, you can take screenshot of homework. And I'm giving one more. Find 30% of rupees 9090. Do it, right? So this is your homework. So did you understood how to do percentage? We have discussed two types of questions, and that you need to do in your notebook and complete your homework. Understand it properly. If you are not getting it, you can ask me or you can watch the video once again. It's very easy. Just try to do by your own. Alright. Bye bye. Take care. Have a nice day, students, and enjoy your Diwali holidays and be safe, and happy Diwali to you all. Alright. So be safe, students, while burning the crackers. Alright. Bye bye. Take care.